Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Welcome to the next lecture of Computer Science Vacation Work Part 2. तो कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर ही। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं हमें और हमें डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट करना है। तो हमें जो है वो मैं आपको बताया था कि हर नंबर जो है वो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस साइन आपके पास ऐड हो जाएगा। लाइक के फर्स्ट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी जब तक हमारे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है। इसके बाद जो है वो हम इनकी पावर्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो पावर्स मैंने आपको बताया था कि 2 के ऊपर लगेगी। तो ये देखें पावर 0 है, फिर 1, देन फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, आपको पता है कि पावर आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है और फिर जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो जाहिर है कि आप इनको ऐड कर देंगे और ऐड करके फिर बेस 10 आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें जो है वो डेसिमल नंबर गिवन है। डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस टॉपिक को भी हम क्लास में डिटेल से कवर कर चुके हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे दोबारा कि होता यह है कि हमने हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि अगर कंप्लीट वो डिवाइड हो रहा है लाइक 78, 156 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 2 पे तो इसका रिमाइंडर आता है 0। इसके अलावा जो है वो अब आपने 78 को 2 पे डिवाइड करना है जो इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि 78 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इस वजह से इसका रिमाइंडर 0 है। इसी के साथ 2 से हमने 39 को 2 पर डिवाइड करना है तो 2 19 जो है वो होता है 38। क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा 38 जो है वो आएगा और 39 और 38 के अंदर जो डिफरेंस है वो 1 का है, इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप डिवाइड करते रहेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी सीरीज़ आप यहाँ पे बनाते रहेंगे और जो सीरीज़ आएगी फिर वो आपकी बाइनरी के अंदर आपका जो आंसर है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है, लिखा हुआ है कन्वर्ट C9 टू 1 टू डेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल के अंदर गिवन है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखें हर नंबर जैसे C है, 9 है, 2 है और 1 है तो हमने हर नंबर को सेपरेटली 16 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन हमने जो है वो उनकी पावर लगाई हुई है और पावर लगाने के बाद हमने इनकी पावर को सॉल्व करके देन 12 से, 9 से, 2 एंड 1 से इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है हमने उसको ऐड किया और देन जो आंसर आपके पास बन गया उसकी बेस 10 कन्वर्टेड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और उसमें हमें टारगेट ये दिया हुआ है कि आपके पास नंबर जो है वो डेसिमल है और आपने उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने जो है वो 16 से एलसीएम लिया हुआ है और तरीका इसका वही है कि नियरेस्ट हम देखते हैं 16 से डिवाइड करके कि 610 को जब हमने 16 पे डिवाइड किया है तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगेन 4350 है, 16 से एलसीएम लेंगे, नियरेस्ट वैल्यू किससे आ रही है और जो बच रहा है वो हमारे पास रिमाइंडर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हमने A2 3 हमने इन्हें जो है वो कन्वर्ट करना है इन बाइनरी फॉर्म। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि इस A2 और 3 को सेपरेटली हम लिख दें बाय यूजिंग टेबल, जो आपको मैंने आपको बुक बताया था टेबल के किस तरीके से बनता है। तो टेबल की हेल्प से हम लोग जो है वो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे बाइनरी से और फिर जो है वो इनको एक सीरीज़ में लिख के हमारा बाइनरी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लेट्स से कि हमारे पास बाइनरी क्वेश्चन है और बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले तो हम इनके 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। इन 4 के ग्रुप्स बनाने के बाद हम इनके हेक्साडेसिमल करेक्टर्स जो है वो असाइन कर देंगे और जब करेक्टर इनके असाइन हो जाएंगे तो सिंपल हमने जो है वो उसे मेंशन कर देना है। तो सिंपल आपका जो क्वेश्चन था बाइनरी की फॉर्म के अंदर वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 2 और मोर देन कंप्यूटर्स का कनेक्शन होता है और इसमें ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर्स ही कनेक्ट हों, कंप्यूटर डिवाइसेस भी किसी चैनल के थ्रू लाइक वायर या वायरलेस मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो पॉइंट टू पॉइंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके बारे में हमने डिस्कस ये किया था कि एक सिंगल डिवाइस एक सिंगल कंप्यूटर के साथ या 2 डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। और इस एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि टीवी है और इसका रिमोट कंट्रोल है। तो ये है कि टीवी रिमोट कंट्रोल जो है
टीवी जो है वो अपने रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट होगा। जो रिमोट कंट्रोल टीवी को कंट्रोल कर रहा है वो ज़ाहिर सी बात है एसी को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टीवी एंड रिमोट कंट्रोल। इसी को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट के इन दोनों के बीच में कोई और कंप्यूटर नहीं है, कोई दूसरा टीवी नहीं है, कोई दूसरा एसी नहीं है, ठीक है। तो जो टीवी का रिमोट है वो टीवी से ही डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और जो टीवी है वो अपने ही रिमोट से एक्सेस हो रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम जो है वो कनेक्शन डेवलप करना होता है बिटवीन सेंडर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो अगर आपका कनेक्शन होगा तो ही जाहिर सी बात है कि आप सेंडर और रिसीवर यानी आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कनेक्शन आप लोगों का डेवलप नहीं होगा तो आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। FTP, तो FTP के बारे में हमने पढ़ा था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र का काम जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है इन ईजी मैनर, यानी यह है कि एक ऐसी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, आपको ईज़िली समझ में आए, कवर हो सके। इसके बाद है बेटा रूटिंग। तो रूटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि रूटर जो है वो एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि बेसिकली आपके इंटरनेट पे मौजूद डेटा को एज अ ट्रैफिकर कंट्रोल कर रहा होता है। किस डेटा ने कहाँ पे जाना है, उसका एड्रेस क्या है, किस कंप्यूटर को पहुँचाना है, इन रिटर्न उससे क्या डेटा वापस लेके आना है, ये सारा काम जो है वो रूटर के अंदर होता है। इसके बाद हमारी लास्ट डेफिनेशन स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स है, यानी हमारी जो डिवाइस है वो हमें जो आईपी एड्रेस उससे मिला हुआ है वो हमेशा वही रहता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा स्टैटिक आईपी एड्रेस।